तो हमने आपको यह बताया सीधे सीधे कि चोरी कैसे हुई और अनिल मिश्रा क्यों सवालों में है, लेकिन अब आपको जानना चाहिए कि पूरा का पूरा ट्रस्ट ही क्यों सवालों में आ गया है। क्यों आ गया है समझिए। पहला, चढ़ावे पर पूरा नियंत्रण रहा ट्रस्ट का। दूसरा ये कि तमाम भर्तियों का अधिकार ट्रस्ट के पास है। तीसरा ये कि जिन्हें ट्रस्ट ने रखा वही फंस गए इस पूरे मामले में। बैंक की बात नहीं मानेगी, जो एसओपी तय की गई थी उसको ट्रस्ट ने नहीं माना। ट्रस्टियों की संपत्ति अचानक से बढ़ गई। चोरी की जानकारी जब हुई तो आखिर इस पूरे मामले में एफआईआर क्यों नहीं की? तो ये 6 बड़ी बात हैं जिनको लेकर के ट्रस्ट सवालों में। प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हैं। प्रीति, इस पूरे मामले में इतनी ढिलाई बरती गई, शायद राम भक्तों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना कुछ हो जाएगा और इतनी ढिलाई। जब मन करेगा बैठक बुलाएंगे, जब मन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर देंगे, जब मन करेगा जांच का हवाला दे देंगे। 6 जुलाई को बैठक बुलाने का क्या मतलब था? ट्रस्ट पर सवाल था, फौरन बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? देखिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रस्ट अब तक काम करता आया है उसमें आपने कई सारे इंसिडेंट पहले भी देखे होंगे कि ट्रस्ट से सवाल पूछना मीडिया के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का सवाल के जवाब चाहिए तो ट्रस्ट उन चीज़ों के सवाल के जवाब अपने अनुसार देता था, या तो सवाल के जवाब वो देता नहीं था और देता था तो अपने अनुसार सवाल के जवाब दिए जाते थे। अब रही ट्रस्ट में जिन लोगों की भूमिका है, तो ट्रस्ट के ये जो लोग थे इनको 1 साल पहले ये पता था, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस बात को लिखा गया है, इस बात को मेंशन किया गया है कि जिस तरीके से चढ़ावा आ रहा था उसके बाद उनको किस तरीके से चोरी किया जा रहा था, इसकी जानकारी जो है वो ट्रस्ट के लोगों को दी गई थी। और उसके बावजूद अगर समय रहते वो लोग इस पर एक्शन लेते तो इतनी बड़ी ये जो चोरी है और इतनी बड़ी जो राम भक्तों की आस्था को जो ठेस लगी है वो नहीं लगती। ट्रस्ट के लोगों को इसकी जानकारी थी, और जानकारी इसलिए भी थी क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने ही इन लोगों को रखा था। 100 से अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के महत्वपूर्ण पद पे आसीन थे, उनके ऊपर 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने राम मंदिर में एंट्री करवाई थी, और उसमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो कि चढ़ावा गिनती में शामिल थे। और उसके बाद ट्रस्ट के जो और बड़े पदाधिकारी थे उनके बिल्कुल प्रीति, आपने एक बड़ी बात कही कि ट्रस्ट से सवाल पूछना, उनसे जानकारी लेना भी बहुत कठिन होता था, क्योंकि वो अपने हिसाब से जवाब देते थे और जब उनका मन होता था जवाब देते थे, नहीं देते थे। अभी भी वो इसी हिसाब से ट्रस्ट को चला रहे हैं। देखना होगा कि कब क्या आगे होता है। आप नजर बना के रखिएगा। प्रीति, आगे आपसे अपडेट लेते हैं। देखिए, दान चोर अविनाश पर बड़ा खुलासा हुआ है। योग केंद्र में रुका था अविनाश शुक्ला। कौशलपुरी के योग केंद्र में वो रुका था। योग केंद्र से चोरी के रुपए मिले थे। पुलिस ने की थी योग केंद्र पर छापेमारी और इस दौरान पैसे बरामद हुए थे। देखिए, कुल अब तक 80 लाख रुपए के लगभग बरामद हो चुके हैं, लेकिन योग केंद्र से भी रुपए बरामद हुए हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि योग केंद्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया, और फिर सीमा तिवारी ने अविनाश के बारे में क्या बताया ये आपको सुनना चाहिए। ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, हाँ, और वो साधारण में था जो है जैसे आया, लेकिन हमको ये बात नहीं डाउट थी कि ये गणना कर रहा तो इतनी बड़ी कांड करेगा। ये तो जब मीडिया यहाँ पर आई, जब उस दिन तब वहाँ पुलिस आई तब लेके गई, लेकिन तब भी हमें नहीं मालूम कि पुलिस क्यों यहाँ आई है अविनाश को लेके। 5 जून को शाम 7:30 बजे यहाँ लेके आई, बक्सा वगैरह खोला, उसके बाद से अपना उनसे जो कुछ निकाला हमको बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उनको पढ़ाया लिखाया, गीता का ज्ञान दिया यहाँ पर। उन्हीं में से एक अभिषेक था जो अविनाश का भाई है। तो वो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी, और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि मार्च में नौकरी लगी और उसके बाद इतना पैसा इन्होंने इधर का उधर कर दिया मिली भगत की वजह से। और सिर्फ एक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति शामिल नहीं है, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। और 3 अलग अलग जो तस्वीरें हैं उससे भी आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत है। मिली भगत से चोरी होती थी, सूत्र जानकारी बता रहे। टिन्नू और कर्मचारी इसमें हिस्सा लेते थे और अनिल मिश्रा इसके सूत्रधार हैं। ये महंत धर्मदास ने दावा किया है 125 से अधिक भर्तियां कराई गई, और इसीलिए अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ये जो भर्तियां हुई हैं इन भर्तियों पर भी सवाल है कि पैसे लेकर के ये भर्तियां हुई।
ट्रस्ट में बड़े स्तर पर फेरबदल संभव है, नए संत और धर्माचार्य शामिल किए जा सकते हैं, जो जानकारी इसको लेकर के मिल रही है।